जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ चचा को, इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है। ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसकी लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज दे के, मरने वालों तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या मामला है। तो वो कहेंगे हम ये सोचते थे कि बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब है, दौलत वाला कामयाब है, प्रधान और मुखिया कामयाब है, लेकिन जब मौत ने धक्का दिया, कब्र में आकर लेटे, आखिरी तख्ता लगा, लोग मिट्टी डाल के गए, ऐसा झटका कब्र ने दिया, दुनिया के सारे ऐश का जनाजा निकल गया। यहाँ आके पता चला यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं, यहाँ मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने आखिरत बना रखी। जी बेशक, सबसे ज्यादा कामयाब। और अगर खुमार हो ना किसी को दौलत पे, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं रब के करिश्मे। जो बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना, ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई, आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि जी जी जी, कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है, कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पक्की उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है, आज पक्की उम्रों वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के, हाँ मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास, अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत देख, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के दिखा। कैसे खा सकता है, खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा या बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही है आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूँ आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार कर फेंक दो, रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा तादम ज़ीस्त बरकरार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी, कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई कयाम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला, दरसगाहे हबीबी का फैजान। भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई।
जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, जी बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। जी 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 अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो, वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग? प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने करम से कयामत में माफ फरमा दे। बेशक। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेंढी कुरे देगा जाके खेत में। इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मेंढ काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है, और अगले दिन पानी भर दे तो मेंढ लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो भैंस नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ कर नापेगा, और ताकतवर आगा तो कहेगा इधर टेढ़ी हो गई ना, दीवार भैंस है हमारा। तो ये हालात है हमारे, नीयतें दुरुस्त नहीं है। बरकत मेंढ में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक। बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो। छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है, तू किसी के लिए छोड़ेगा, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाए। जी जी बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जी जी इंशाअल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई। हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप, लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की। जी जी जी। और फिर बगल में हाथ डाल के जो बुला, मैं बोले इधर को आ जा, ऐसे इधर को आ जा। जी जी। तो क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा, मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं ज़िबा कर लेता। जी जी हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो, इन तदबीर इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की, दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक
हाथ था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया, इसकी दुकान पे किस लिए भेजा, इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात ये है, मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है ये भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो, ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए, मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। समझ रहे मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है, 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था, एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म, अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी जी, तो बेटा अब्बा का झूठा ना पी रहा वहां। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी दे देते और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है का क्यों, ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं, किसने खाया इसमें? कि अब्बा ने, कि दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने, कैसे आटा पियाली। मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा, क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे से बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बमुए ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही हैं कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया, कैसे और रगड़ा। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से, ये जब से बहुएं आई हैं अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हद हो गई भाई घिनौनेपन की। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखें, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते,
बड़े बूढ़ों के। औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 जी, होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे हैं मेरी बात? जी, मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से होता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चुप रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा होता पोते प्यारे होते। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। जी, बेशक बेशक, हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी 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 जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी जी जी, कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा। यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी, बेशक। तो पहले बहुएं छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना, जो एमए पास है, बच्चे का हाथ पकड़ती है, 2 लगा के कहती है क्यों आया यहां, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई है। हाजी साहब बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है। घर जैसी होगी देखी जाएगी। जी जी, हालात ये हैं। बेशक। अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है। बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया, मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है। वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून, तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके थूक से बीमार होगा, खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जब दादा पोते से अलग हो गया तो मोहब्बतें खत्म। जी, और माँ बहनों से भी एक गुजारिश कर जाऊं आखिर में, जी जी, सुबह से शाम तक चुगली और गीबत के सिवा कोई काम नहीं। पहले घरों में बरकतें फायदे क्यों थे? जी, पहले मोहल्ले के अंदर मांगने का रिवाज था। मांगने का रिवाज क्या मांगा जाता था? जाओ चच्चा के घर से आग ले आओ। जी जी, आग ले आओ। अब तो लाइटर रखा पहले से। जाओ नमक ले आओ। मैं क्यों मांगूंगा नमक भाई, मैं इतना गिर गया कि मेरे घर में नमक भी ना हो। पहले लोग भी जिम्मेदार होते थे, गुंजाइशदार होते थे, लेकिन मोहब्बतों के ये उसूल होते थे। जिसके घर से लेन देन होता उसके घर से प्यार बढ़ जाया करता है। जी जी, बेशक। मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। आज तो फुर्सत नहीं, कभी इसकी दीवार के नीचे तावीज निकल लिया, कभी इसकी निकल लिया। जी, हाँ, वो होना कुछ नहीं है उन तावीजों से, क्योंकि जितने भी तावीज दे रहे हैं वो खुद बहुत बड़े पाखंडी हैं। लूट लगी है। जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा। बता किसे मरवाना? कह रही है देवर से बहुत ही परेशान हूं, और जेठ ने ना जीना हराम कर रखा, तो वो चीते मकोड़े काट के दे दे, एतकाद देखो इसका ला के रख लिया। ये इतना ही बड़ा करंतरी धरंतरी है ना, तो ये आज फटे कपड़ों में बैठ के तावीज न बेच रहा होता, सारी बैंकें इसके बाप की होती। हमें ये अंधा कर सकता है, ये बाकी और ना होंगे इससे अंधे। तो हमारी अकीदे देखो, ऐसे ऐसे जाके मर जाते हैं। वो बीवी है, अल्लाह माफ करे मेरी बहनों सुनो, शोहर कभी तावीजों से मोहब्बत नहीं करता बीवी से, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार की वजह से तुमसे मोहब्बत करेगा। जी जी, बेशक। ऐसे ही शोहर कह रहा 6 साल हो गए बिया को, सितारे नहीं मिल रहे, मिला दियो जरा। सितारे मिलवाने गया 6 साल बाद, बेशक। और जिसके पास गया 20 साल से उसके खुद ना मिला हुए। हकीकत। हाँ, उसके खुद नहीं ये मिला हुए सितारे, बेशक। और ये अपनी के मिलवाने गया। अबे ये और बिगाड़ देगा। वो भी कम थोड़ी मांग रहा, कह रहा 11,000 रुपए दो, बकरा लाऊंगा, उसकी कलेजी से तावीज लिखूंगा। ले बकरा और मारेगा एक।
ये हमारी कौम के अंदर बेहिसी और कमजोर एतकादी का नतीजा है। ये अकीदे कमजोर हो गए। कारी साहब आपकी उम्र बीत गई, इमामतें करते करते कई सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन एक केस मैं आपको बताऊं जो बिगड़ते हैं हालात, जाके कहते तावीज देते। जिसने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, जिसे बिस्मिल्लाह का बा लिखना नहीं आता, जिसे 786 के 7 का नहीं पता, वो कहता लो बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा शेर निकाल लिया जैसे 6 नुक्तों वाला। जी जी जी, हकीकत है। वो बुरा मान जाते हो, फिर क्या हमारे पीर को कह गए? तो पीर पीर बनाओ, पाखंडियों को पीर ना बनाओ। जी जी जी, हकीकत मत बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल से नजरिए मजबूत करो अपने। तो 11,000 मांग रहे, आप कलेजी से बनागा तावीज। शोहर है तो बेचारा मजदूरी करके एडवांस कह रहा 6,000 दे दो, बकरा लेना, वो भी काला लेना। ऐसी शर्त लगाते हैं जो उसे मिले ही ना, कह रहा मुझे ही दे दे, मैं ही ले आऊंगा बकरा। बकरा थोड़ी लावा है, फिर कुछ भी लाके कसाई की दुकान से खून लाके तावीज लिख दे कि बकरा काटा था मैंने। तमाशे हो गए, तमाशे। वो हमारी कौम तबाह है। बेशक। हर दूसरे घर में आग लगी है, हर तीसरा कह रहा मुझे करवा दिया, मुझे करवा दिया। क्या हुआ कि चल जाऊं तो चक्कर आ रहा है, आंखों में तिलमिले उठ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यार ये तिलमिले क्यों आ रहे हैं, तेरी आंखों से टिप क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह जानता है, 3 बजे तक मोबाइल चला के सोता है। इसकी लाइट ने तुझे अंधा किया है, तेरे अमाल तेरे करतूत बर्बाद कर रहे हैं। और तेरा नजरिया ये है कि तुझे करा दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठा करो, नजरें भी बाकी रहेंगी, सेहतें भी बाकी रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। 3 बजे तक सो रहा। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुने मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो ये इस बारे तिलमिले आ रहे हैं, इस वजह से तिलमिले आ रहे हैं। दुकानें एक तो मुझसे भी कह रहा चलो तुम्हें दिखवा दूं, मैंने कहा क्योंकि तुम बीमार बहुत रहो। तो मैंने कहा कहां लेके जागा, किसी का तख्ता ही पलटवागा क्या? हमें हल्के में ले रहा है। अबे तावीज नहीं करते हैं तो हल्के में मत लेना। हम भी बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जी बेशक बेशक। हमसे आके कह रहे ले चलूं, तो वो कलेजी बकरे की 11,000 की आ रही आई जी। अगर आदमी है तो एडवांस लाके, और औरत है ना तो कंगन बेच देगी कि आदमी कब्जे में आना चाहिए। कब्जे में कैसा आगा कि मेरी अम्मा कोई देखे, बस मेरी अम्मा की तारीफ करे, ऐसा कर दो, हंटर मंटर जादू जंतर। वो भी लिए बैठा। भैया आदमी गया तावीज लेने के लिए, उनने दे दिए, 1-2 भी नहीं देते। तावीजों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन तावीज उससे लाओ जो लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। क्या बात है, उससे लेके आओ ना जो तावीज में भी असर है। खाली मूली का वजन लटकाए घूम रहा। 3 तावीज, जैसे बकरों की गलथनी बनती थी ना पहले, बकरे ईद पे देखे जाते थे, ऐसे 3 बांधे फिर जाए, इधर को एकदम। मैंने ये क्या है, बोला ये बुखार का, ये दर्द का, ये नजर का। मैंने सबसे बड़ा हसीन छटा तू ये नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काउंटर पे रेट लगे पड़े, रेट कारी साहब कह रहा 1100 का लेना कि 350 का तावीज। रेट लिख लिख के तावीज बिक रहे। जी जी जी। चल बेच ले मगर खुद तो ढंग का हो जा। क्या बात। 3 तावीज दे रहा, कह रहा इसे गले में बांधना, इसे बाजू में बांधना, इसे तकिए के नीचे रख लियो, इसे तकिए के नीचे रख लियो। जो गले वाला था बीवी ने क्या कहा, क्या हुआ कि कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था तो मियां ने दे दिया, बच गया। ये क्यों है, कहा कि वो जो है ना बाजू में दर्द था वो भी बच गया। उनने बेचारी ने ना, उनने कहा कि तकिए में रखना जहां बीवी सर रख के लेटती हो। अब तक तो खाली गालियों पे काम चल रहा था, इनने रख दिया गिलाफ में लाके। औरत का काम है सुबह को सफाई करना। वो उठी, उनने यूं झाड़ा, तावीज निकला। जैसे तावीज निकला उनने कहा अच्छा मुझे करवाने के लिए लाए थे तावीज, कल तक तो गालियों पे काम था, जूतियां चल जाती हैं। ये है इनके तावीजों के कमाल। बेशक। मेरी बहन मेरे भाई, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। जी जी। मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए।
बात सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा, नजदीब गिरिया लकवा। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे पहली बात ये, शक की बीमारी खत्म करो। शक की बीमारी खत्म करो। और कहीं मत जाना, किसी को जादू का शक है ना तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पानी पे दम करके सुबह शाम पिया करो। अल्लाह हर जादू से निजात अता फरमाएगा। नजर लग जाया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। काम ना हुआ करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। ये सबसे बड़ा वजीफा। लेकिन पढ़े कौन सूरह यासीन? हम तो सोच रहे औरत को ही ना आता। तीजे में बैठ गए ना तो वो तीजे में उम्र होती 60 साल। वो जो कुरान पढ़ना शुरू करा ना उसने, तो वो भी मस्जिद में भी करा का। मैंने कही आया भाई कुरान खानी में 60 साल हो गए, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ेगा सूरह यासीन। मैं कह रहा, मुझसे एक ने कहा बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ा कर, कह रहा रोज पढ़ता हूं। मैंने बिस्मिल्लाह सुनाइए। मतलब पढ़ना खुद से नहीं आता। वो कहते कि कोई बरकत नहीं हुई, पढ़ा तो बहुत है हमने। फर्क होता है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे हुए मदरसे के तलबा पानी लेने के लिए निकले। जब निकले ना पानी लेने के लिए, तो चश्मा दूर था, कुआं करीब था। कुएं से पानी इसलिए नहीं लेते थे कि खारा था, चश्मे से लाते थे, उसका पानी मीठा होता था। बाबा फरीद बैठे थे, फरमाने लगे क्या बात है कि बाबा पानी लेने जा रहे हैं। का कुएं से क्यों नहीं भरते? का पीने का नहीं, खारा पानी है, चश्मे से लाएंगे। कहने लगे तालिब इल्म हो, वक्त ज़ाय होगा, यहीं से भर लो, पानी मैं मीठा कर देता हूँ। बच्चों ने भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी और दम कर दिया। बच्चे जल्दी लेके पहुंच गए। उस्ताद कहने लगे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी आ गए? कहा हुजूर आज कुएं से ले आए। कहा इतना खारा पानी? का नहीं, मीठा हो गया। कहा कैसे? कि बाहर जो बाबा बैठा है ना, उसने कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। उस्ताद कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी तो कुल वल्लाह आती है। सारे बर्तन भर लो, गिलास, कप, प्लेटें, प्याली, बदने, मटके सब बन ली। और पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह उठ के गया, बाबा बताओ ना, आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन मेरा एक घूंट मीठा नहीं हुआ। फरमाने लगे कुरान अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। ऐसा ऐसा मुजाबिर बैठा, उससे पूछा वितर पढ़ते हो? कह रहा है ये क्या होगा है? और एक मुजाबिर से पूछा इंटरव्यू वाले ने किसकी उम्मत हो, कहना 4 महीने तो वो ये मुझे हो गया 4 महीने मुझे ना पता हुआ। वो ये सोच रहा उम्मत भी किसी क्वालिटी का नाम है, कोई कास्ट होती होगी या कोई मोहल्ले का नाम है। इनके चक्कर में पड़ गए। आपको मैं बता दूं, ईमान बचाना है तो इमाम अहमद रजा की ठोकर पे आ जाओ। अमल बचाना है तो उलमा की बारगाह में आ जाओ। 2 जगहें ऐसी हैं जहां बचोगे, वरना ठग के चक्कर में पड़ गए तो पता पीर की इतनी दाढ़ी है तो मुरीद की कतई ना। जी जी, मुरीद रोज शेव कर रहा तो पीर इतनी काट के कह रहा मेरे मुरीद हो गए तो अब जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं ही बख्शवा लूंगा। मर के देख, ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी। जी जी, हकीकत। अरे भाई वो इधर की तो बात थी, पीर साहब मर गए तो उन्होंने सुराख खोल दिया कब्र में। क्यों? कहना इससे बरकतें निकले करनी हजूर की। ऐसी बदबू निकली 3 दिन के बाद, कोई मोहल्ले में नहीं रुका था। जी 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 जी, बेशक। ऐसा ना करो यार, सोच समझ के हाथ दिया करो, उलमा की कद्र किया करो। दीन से दूरी आज सबसे बड़ा फितना है ना, वो इर्तिदाद का फितना है। और इससे भी बड़ा एक फितना जो है वो ये है, नास्तिक हो रहे हैं लोग। हमारे मुस्लिम लोग कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम ऐसे लोग जो MBBS हो गए, BUMS है। बेंगलोर में था एक लड़का जो खुद एक साइंटिस्ट था, वो मुझसे कह रहा था, कहने लगा हजरत जी जरा एक बात बताइए, हमारे नौजवान ज्यादातर खुदा ही का इनकार करने लगे। वो कहते हम नहीं मानते खुदा को, हम तो ये जानते हैं कि जमीन में दाना डालो तो पौधा निकलेगा, फिर उससे फल निकलेगा, फिर उस फल को डालोगे दाने को, फिर पौधा निकलेगा। का ऐसे निजाम चल रहा है। अगर खुदा होता तो यूं होता, अगर खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा है तो फिर ऐसा
क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जहनों में आती जा रही हैं। मेरी कौम के नौजवानों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ की तालीम तो हासिल की है, 10 रुपए दे करके कुरान नहीं सीखा है, 50 रुपए दे करके दीन नहीं सीखा है। याद रखिएगा, ये दिमाग, ये कलम ईमान नहीं बचाते हैं। अगर ईमान बचता है तो खुदा के करम से बचता है, और करम उन पे होता है जो कुरान वाले भी होते हैं, मस्जिद के नमाजी भी होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़िए, तालीम को आम कीजिए। जी जी सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जी अगर बंदा पढ़ा होगा ना, थोड़ा दिमाग लगाए, जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी ज्यादा नफरतें खत्म होती चली जाएंगी। गांव के अंदर ना इतनी सी मोरी खोल रखी दीवार में, झांक रहा, खा क्या रहा है। वो क्यों झांक रहा मालूम है? क्योंकि वो जाहिल है। शहर के अंदर भाई साहब मैयतें हो जाती है, बगल में बगल वाले को पता नहीं होता है। क्यों? वहां तालीम मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से काम। जब बंदा चाय पी के डकार लेकर चौराहे पे खड़ा होगा, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? जरा जाना वो बुद्धा को क्या? हाँ, कि कल मैंने उसे वहां देखा जाते हुए, उनने 2 से कही, 2 ने 4 से कही, 4 ने 9 से कही, 9 ने, ऐसे बढ़ते बढ़ते बुद्धा बदनाम हो गया बिला वजह में। ये ठलुए लोग, भाई पढ़ो और काम से लगो, रोजगार से लगो। जब फुर्सत नहीं होगी तो गीबत नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो चुगली नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो बकवासें कम होंगी, जब बकवास कम होगी तो झगड़े कम होंगे, जब झगड़े कम होंगे नुकसानात कम होंगे, और जब नुकसानात कम होंगे मोहब्बतें ज्यादा होंगी, और जब मोहब्बतें ज्यादा होंगी उरूज पे जाओगे, तरक्की करोगे, और ऐसे हालात हो जाएंगे दुनिया देख के कह देगी ये जो गुजर के जा रहा है ये फित्तीन कौम का नहीं, मुस्तफा की दीन का सिपाही गुजर के जा रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये मेरी गुजारिश है, झगड़े खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, तो नहीं, माफ करोगे? जी माफ करोगे इंशाल्लाह। अपनों को सारों को माफ करें, जी, सबको माफ करने के आदी बने। मेरे महबूब ने माफ करना हमें सिखाया, माफ करने हमें सिखाया, मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानना, और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने हमारा रिज्क पाक रखा है जी, नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। रिश्तों का क्या मयार है अपने आप पे? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं भाई, रिश्ते बिना रिश्तों के चल जाना होते हैं ना। पहले 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 के लोग ना, कारी साहब की उम्र की दौर की बात बता रहा हूँ, ये हमारे गांव के कारी साहब है, रईस साहब कबीला, तो हमसे बड़े तो इनके बच्चे हैं। हाँ, तो ये भी जानते हैं इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले लोग होते थे, रिश्ता करने भी नाई जाता था, होता था ना, एक उसूल था भाई, अगर कोई बिरादरी का नाई हो बुरा मत मानना। हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जी जी जी, बेशक। किसी पठान, किसी तुर्क, किसी नाई, किसी बड़ई, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता था, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था, कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की खुद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कहा मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। ये कंडीशन है। और अब्बा अगर 2 टुकड़े ढंग के खा रहा तो कह रहा चुब्बे, पहले मैं हवेली देख के आऊंगा।
लड़की लागा कि हवेली उठा के लागा उसको? कह रहा पहले हवेली देख के आऊंगा, हवेली देखने जा रहा। हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है। तो मसला लड़की देखने का नहीं था, डाकू बनाए ना। अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा थोड़ा ही। जरा सा होना राजा लोंडे में, फिर अब्बा फट गया, सुई लल्ला लगा रहा है और अब्बा को देखो, अब्बा यूं चल रहा। रिश्ता हो तो बताना भाई कोई। क्या क्यों कि लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेढ़े खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हैं, हड्डियां पका दी। कोरोना में खारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी हैं, ठिकाना नहीं। बस आला लटका ले गले में, तो लड़की वाले भी कारी साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला, हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा। वो बीच वाला कह रहा ना ना 10 में काम न चलेगा, तुझे पता नहीं है सुबह से शाम तक 20 मरीज देख रहा है। कह रहा चल 15 कर दे, शर्म आनी चाहिए। खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख दे करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी का मेला, चला है रज़बियों का रेला, नजदिया भाग जालेगा। साहब जरा बस 5 मिनट दें, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तो कभी भी रिश्ता आला देख के ना करना जी, झोला देख के ना करना। हकीकत है। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाइश भेज रहे 15 ले लिए चल, क्यों तेरी लड़की नहीं भूर है जो सड़ जाए।